इसके पेपर का सोल्यूशन कर रहे थे, यानी कि हमें आज स्टार्ट करना है खंड 10 है यहाँ पर। ठीक है, पीछे के क्वेश्चन नहीं देखे देख लेना जाकर, यहाँ पर प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी आपको। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें निकालना है यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है यहाँ पर। ठीक है, सही से प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पर। एक समान विद्युत क्षेत्र 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम से 30 डिग्री पर रखने से 9 × 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है यहाँ पर पहले। ठीक है, देखिए आप कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, हमें सबसे पहले दिया है यहाँ पर। ठीक है, खंड दा का क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर का है। एक क्वेश्चन कॉपी में नोट करते रहना यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हमें दिया है एक द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। द्विध्रुव किसकी है? द्विध्रुव जिसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका देखते हैं बाद में। ठीक है, को एक समान विद्युत क्षेत्र कितने दिया है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी? ई का मान कितना दिया है यहाँ पर? ई का मान दिया है हमें 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कम चमक रहा था इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर रखने से 9 × 10 की पावर -2 9 × 10 की पावर -2 बल आघूर्ण लगता है, टॉर्क लगता है, यानी कि टाउ का मान कितना दिया है यहाँ पर? 9 × 10 की पावर -2। ठीक है, अब बल आघूर्ण का जरा मात्रक बताना, यूनिट ये लिखा हुआ है, न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर यहाँ पर। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? का बल आघूर्ण लगता है, द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। और हमें एंगल दिया यहाँ पर, एंगल कितना दिया? 30 डिग्री दिया यहाँ पर। थीटा का मान कितना दे दिया यहाँ पर? 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री यहाँ पर। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी, द्विध्रुव आघूर्ण मतलब पी का मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है, इसका मान निकालना इतना दिया है, कुछ नहीं है। फार्मूला देखिए होता है टाउ बराबर, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, टाउ बराबर होता है पी साइन थीटा। ठीक है, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? पी साइन थीटा होता है यहाँ पर हमें। बट इसका मान निकालना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना, ये तो है, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए यहाँ पर। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, बात की है। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है? पी का मान। तो पी का मान हमारे पास किस टाइप से आ जाएगा? टाउ अपान, इसको नीचे ले आइए, इसको नीचे ले आइए, ई साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा। अब देखिए बराबर वैल्यू पुट कीजिए। टाउ का मान कितना दिया यहाँ पर? 9 × 10⁻², यानी कि 9 × 10⁻²⁰ दिया है यहाँ पर। ठीक है, और क्या दिया है? डिवाइडेड बाई ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी है? इलेक्ट्रिक फील्ड 4 10 की पावर 4 और साइन 30। थीटा का मान कितना दिया? 30 डिग्री दे दिया यहाँ पर। कितना दिया? 30 डिग्री दिया यहाँ पर। ठीक है, तो P बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 × 10 की पावर -2। हमने क्या लिखा? ज्यों का त्यों लिखा, 10 की पावर 4 ज्यों का त्यों लिखा हमने। साइन 30 का मान जरा बताना कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, अब 2 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 9 × 2 हो जाएगा और 10 की पावर -2 पहले से ही लिखा हुआ, ऑलरेडी लिखा हुआ पहले से ही यहाँ पर। ठीक है, 10 की पावर 4 को ऊपर ले जाइए, 10 की पावर क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा यहाँ पर। हो गया, तो P बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9 2 18, यानी कि 18 हो जाएगा यहाँ पर। 18 गुणा 10 की पावर -2 10 की पावर -4 कितना हो जाएगा? 10 की पावर -6 हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा, 10 की पावर -6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा क्या होता है? कूलम मीटर होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम वैज्ञानिक संकेतन में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट होगा, इधर लाना चाहते हैं। P बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1.8 × 10 की पावर -6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1 लाए तो यहाँ पर 1 पावर जुड़ जाएगी, तो क्या बचेगा? इस पर 1 पावर जोड़ेंगे, 10 की यहाँ पर 1 पावर जोड़ेंगे, घटाएंगे तो 6 में देगा कितना बचेगा? -5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक इसका मतलब क्या होता है? कूलम मीटर। एक क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डेरिवेशन है हमारे पास। विद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 2025 के लिए क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, अच्छी स्थिति में 2024 में आया था, 23 में भी आया था, लगातार आपकी निश्चित स्थिति में पूछा जाएगा, देख ध्यान रखना। ठीक है, पूछा जा सकता है यहाँ पर, कोई पक्का थोड़ी ना मालूम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ? विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, कभी कभी यहाँ पर अच्छी आ जाता है, कभी कभी निरक्षीय आ जाता है यहाँ पर, निरक्षीय स्थिति में यहाँ पर। ठीक है, निरक्षीय को ये कभी कभी यहाँ पर अनुप्रस्थ भी इसको कह देते हैं यहाँ पर। अनुप्रस्थ अगर आ जाए तो आपको यही डेरिवेशन करना होता है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के लिए अनुप्रस्थ स्थिति में बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ज़्यादातर निरक्षीय ही आता है। क्या आता है? निरक्षीय। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर निरक्षीय, सबसे पहले यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव, तो सबसे पहले हमने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया यहाँ पर। माइनस का क्यों प्लस क्या क्यों? कि हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है यहाँ पर इनकी इन दोनों विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या हमारे पास? L है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या कहा गया है? विद्युत द्विध्रुव के निश्चित स्थिति में बिंदु क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के निश्चित स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। हमारे पास क्या है? विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू प्लस क्यू है यहाँ पर। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है? L। मान लीजिए हमने यहाँ पर बिंदु O ले लिया, यहाँ पर बिंदु O ले लिया, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए बिंदु P है, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पर कहाँ पर निकाली? यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पर बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर। निरक्षीय क्या ऊपर होता है, अच्छी क्या होगी? इधर की हो जाएगा, और निरक्षीय क्या होगा? ऊपर की ओर। तो यहाँ से यहाँ तक हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है यहाँ पर।
निकालनी आपने क्लास 11th में घटक करना सीखे होंगे, यानी कंपोनेंट जिसे बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो हम कंपोनेंट बोलते हैं, आपने यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में सीखा होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब कि प्रक्षेप गति में क्लास 11th में डिटेल में आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। घटक बनाने से कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इधर की और हम ये यहाँ से यहाँ तक हमने यहाँ पर था, यहाँ पर हमारी लाइन नहीं थी, हमने यहाँ सोल्व करने के लिए पहले रुक जाइए, इसको भूल जाइए। पहले देखिए हमारे पास एक क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा यहाँ पर, एक क्या होगा हमारे पास, समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं। इधर भी 90 डिग्री कोण बनेगा, खड़ा खड़ा जो इस टाइप से खड़ा होता है, इसके नीचे क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो हमारे पास ये पूरी दूरी क्या है हमारे पास, पूरी नहीं, विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है हमारे पास 12 होती है, चाहे 12 ले लीजिए, इसके बीच की दूरी 12 ले लीजिए, ठीक है। ये वैसे दिक्कत होगी, यहाँ पर L/2 ले लेंगे, यहाँ पर L/2 ले लेंगे, यहाँ पर इससे भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन दिक्कत होगी सोल्व करने में। तो यहाँ पर 12 ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी, मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है आधे, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है आधे दूरी को आधे आधे भाग में डिवाइड कर देना, बांट देना। 12 ये क्या हो जाएगी पूरी दूरी, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी L हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी L दूरी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी L दूरी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी L दूरी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। समझ रहे हैं आप, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। देखिए हमें आधार पता है, नहीं बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बट हमें हाइपोटेनियस नहीं पता है। हाइपोटेनियस मतलब ये वाली दूरी नहीं पता, ये वाली दोनों दूरी क्या होंगी, बराबर होंगी, बराबर होंगी दोनों दूरी यहाँ पर, ठीक है। दोनों दूरी क्या होंगी, बराबर होंगी यहाँ पर, समद्विबाहु त्रिभुज होगा इसके लिए यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए भी निकाले वही आएगा, देखिए अगर ये दूरी निकाल लेते हैं तो जितनी दूरी ये वाली होगी उतनी दूरी ये वाली होगी। हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बट हाइपोटेनियस नहीं पता। उसके लिए हम क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर वाला लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर वाला लंबे स्क्वायर प्लस आधार, लंबे स्क्वायर कितना है L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। डायरेक्टली निकाले, क्लास 12th में पढ़ रहे हैं यहाँ पर इतना तो जानते हैं। यहाँ पर ये वही उतना ही ये हो जाएगी लाइन हमारे पास, L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। हमारे पास ए भी क्यों निकालने, चूंकि बिंदु माइनस के क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत तीव्रता निकाले, तो इसके बीच की दूरी हमें मालूम करनी होगी, बाद में मालूम करनी होगी, दिक्कत होगी पहले ही निकाल लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए तो प्लस क्यू के कारण विद्युत तीव्रता की डायरेक्शन मान लीजिए इधर की और E1 है यहाँ पर, ठीक है। क्या है E1 है यहाँ पर, इधर की हमने E1 मान लिया है यहाँ पर E1। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन इस टाइप से घटक बना लिया, घटक बनाने तो आगे आते हुए क्लास 11th में आपने सीखा कोण के साथ क्या होता है, यहाँ पर कोण है बना हुआ, यहाँ पर एंगल कुछ बना हुआ, कुछ यहाँ पर एंगल बना हुआ यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से मैं खींच दी लाइन यहाँ पर। देखिए यहाँ एंगल के साथ हमेशा देखना, एंगल के साथ कोस थीटा आता है, बिना ना एंगल जिसमें एंगल नहीं हो तो वहाँ पर साइन थीटा आता है यहाँ पर। जब यहाँ पर कोण नहीं दिया, सपोज है तो मैंने थीटा कोण मान लिया यहाँ पर, और कोण दिया तो E1 कोस 30 डिग्री दिया तो 30 लिखते, बट यहाँ पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं सोल्व करते, यहाँ पर डेरिवेशन सोल्व करने यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, इस घटक को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी E1 कोस थीटा हो जाएगी, इस घटक को तोड़ेंगे क्या हो जाएगी E2 कोस थीटा हो जाएगी, क्योंकि इधर की हमें विद्युत तीव्रता की डायरेक्शन E2 इधर की हो रहा है और E1 इधर की हो, तो इसलिए E1 के साथ E1 आ गया, E2 के साथ E2 आएगा, डिटेल में आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए इधर की ओर E2 साइन थीटा मान लिया, इधर की ओर क्या मान लिया E2 साइन थीटा मान लिया हमने, ठीक है। क्या मान लिया E2 साइन थीटा मान लिया यहाँ पर, ठीक है। पहले इसकी कोई जरूरत ही नहीं, मतलब कि इसको ध्यान रखना, E1 कोस थीटा हो जाएगा, E2 कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, चाहे इसको लिख देना उधर, चाहे इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इधर की क्या हो जाएगा E साइन थीटा, इसकी कोई जरूरत नहीं, बट लिख दिया हमने यहाँ पर। अब देखिए डेरिवेशन करना, इस टाइप से आप चित्र बना लेंगे, फिगर बना लेंगे यहाँ पर। अब माइनस की लिखिए यहाँ पर, माइनस की क्यू के कारण, ठीक है, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए यहाँ पर, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर, ठीक है। लिखिए यहाँ पर माइनस क्यू, ये प्लस से निकालिए चाहे माइनस से निकालिए, पहले प्लस से निकालिए, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर, कहाँ पर, इस पेज पर लिखिए यहाँ पर, इसी पर लिख दें आप, इसी पर लिख दिए, चाहे इस पर लिख दीजिए, चाहे इस पर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस पर लिख देते हैं, देखिए लिखिए यहाँ पर प्लस से लिख निकालिए, चाहे माइनस से निकालिए, किससे निकालते हैं बताइए यहाँ पर, ठीक है। चाहे यहाँ पर बताइए किससे निकालते हैं, यहाँ पर प्लस से निकालिए, प्लस क्यू के कारण, या क्यू प्लस क्यू आवेश के कारण लिख लीजिए, आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु लिख लीजिए, चाहे पी लिखिए, पी है यहाँ पर, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर क्या होता है, E बराबर E भी ले लिए, B से निकालने तो E भी ले लीजिए यहाँ पर, क्या होता है 1/4 यहाँ पर, चाहे यहाँ पर परावैद्युतांक के ले लीजिए चाहे ना लीजिए, बताए ले लें कि नहीं, बाद में के का मान 1 ही हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। कन्फ्यूजन थोड़ी सी होती है यहाँ पर, चाहे ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या होता है 1/4 Q/R, Q इसके लिए क्या है प्लस Q है, R यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर पूरी दूरी √L² + R² है यहाँ पर, ठीक है। √L² प्लस का R² है यहाँ पर, ठीक है। इस पर क्या होता है स्क्वायर होता है, फार्मूला तो पड़ा होगा 1/4 Q/R², बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है
ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर चाहे ई वी लिख लीजिए चाहे ई वन, चाहे ई वन लिख लीजिए, ई वन से रिप्रेजेंट कर दिए, किसी से रिप्रेजेंट कर, क्योंकि हमने ई वन लिया है यहाँ पर, ई वन ई टू, इसलिए ई वन ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम ई वन का मान निकालिए यहाँ पर, लेकिन रुक जाइए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। तो ई वन बराबर क्या बचेगा हमारे पास, ई वन बराबर बचेगा 1/4πε0 के क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। इतना ही तो बचेगा यहाँ पर, इतना ही बचेगा यहाँ पर। इसको डाल दिए समीकरण 1। अब इससे निकालिए, इससे निकालिए यहाँ पर माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, माइनस क्यू के कारण बिंदु, देखिए आया हुआ है, देखिए अनथार्ड में भी दिखा दे, बहुत बारे क्वेश्चन आ चुका है। देखिए 2020 में सेट नंबर 7 में आया था ये क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ये छपा हुआ है। विद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त किया, 3 नंबर का है, यहाँ पर सब पेपर में आए हुए हैं, ध्यान रखना क्वेश्चन यहाँ पर भाई इंपॉर्टेंट है इस पेपर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो ई वन बराबर इतना है, तो E2 से रिप्रेजेंट करिए, E2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इससे निकाल लें यहाँ पर, E2 निकाल तो क्या हो जाएगा 1/4πε0, वही दूरी क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी यहाँ पर, क्या हो जाएगी, वही दूरी हो जाएगी यहाँ पर, E2 हो जाएगा, बट यहाँ पर सेम टू सेम रहेगा यहाँ पर। ठीक है, E2 तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू अपान क्या होता है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर दिया हुआ दूरी वही सेम टू सेम रहेगी, इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0 के क्यू अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। हो गया। चाहे इसको डाल दीजिए समीकरण 2, यहाँ पर डाल दिया, समीकरण 2 डाल दिया, यहाँ पर समीकरण 2 हमने डाल दिया यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे हम। ठीक है, इतना तो आराम से कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं, माइनस प्लस के क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, माइनस के क्यू कारण बस सिंप्लीफाई करना, इतना कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। अब देखिए यहाँ पर मेन बात यहाँ पर समझिए, देखिए हमारे पास क्या है, फिगर है यहाँ पर। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए क्या, इसका मान यहाँ पर मालूम है, हमें यहाँ पर चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप ट्रायंगल लगाइए यहाँ पर। ट्रायंगल कौन सा लगाएंगे यहाँ पर, ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, त्रिभुज। यहाँ पर त्रिभुज ये वाले लगा लीजिए, कोई ले लीजिए, मतलब ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं यहाँ पर। ट्रायंगल बी जहाँ पर समकोण वाला बीच में रहता है, BOP में ट्रायंगल लगाइए, ट्रायंगल BOP में, यानी कि त्रिभुज BOP में। ठीक है, BOP में, ठीक है, BOP में यहाँ पर। बट हमें यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। लेकिन यहाँ पर cos थीटा का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर cos थीटा क्या होता है हमारे पास, cos थीटा आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर लिख लेंगे LAL लाल KA। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यहाँ पर लिख लेना हिंदी में, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है, देखिए आधार कौन सा हमारे पास यल है यहाँ पर। ठीक है, एंगल मान लीजिए यहाँ पर सपोजिट होगा, एंगल के सामने की वजह क्या होती है, लंब होती है, इसके सामने की वजह लंब होगी। हमें निकालना क्या है, आधार बटे लंब। आधार कितना है, यल है, आधार कितना है, यल है। अब कर्ण कितना है हमारे पास, कर्ण। समकोण त्रिभुज के सामने की वजह क्या होती है, कर्ण होती है। अंडर रूट L² प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट L² प्लस आर स्क्वायर लिख लिया, L² प्लस आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। इसको डाल दीजिए समीकरण 3 यहाँ पर। अब हमें निकालनी है बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, यहाँ पर निकालनी है। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों को जोड़ दीजिए यहाँ पर। तो लिखिए अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी, ई से रिप्रेजेंट किया था E1, तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए यहाँ पर। ठीक है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा।
ठीक है, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, बट हमने E1 कॉमन कितना निकाला था, निकाला 1/4 के क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पर है। तो क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 इप्सिलॉन नॉट के, और क्या था क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इतना ही तो था यहाँ पर, इतना ही था। और क्या हमारे पास कोस थीटा यहाँ पर, और क्या हमारे पास कोस थीटा का मान भी पुट कर दिए, कोस थीटा का मान निकाला एल अपान अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, एल अपान एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस का E2 कॉन क्या है यहाँ पर, E2 कॉन बाई सेम टू सेम E2 कॉन निकाला 1/4 इप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, 1/4 इप्सिलॉन नॉट एल अपान एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है, मल्टीप्लाई कोस थीटा का मान क्या निकाला एल अपान, यहाँ पर लिखा है इधर एल अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/4 इप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है, 1/4 इप्सिलॉन नॉट कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर, ले लीजिए कॉमन। और 1/4 इप्सिलॉन नॉट कहाँ पर है हमारे पास, के भी लिख लीजिए यहाँ पर, के भी तो था उसमें, ठीक है। अब कॉमन ले लीजिए यहाँ पर 1/4 इप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है, 1/4 इप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है, ले लें कॉमन ले लीजिए। और क्यू भी चाहे कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, क्यू यहाँ पर, हाँ क्यू भी यहाँ पर 1/4 यहाँ पर क्यू लिखिए, एल क्यू लिख रहा है यहाँ पर, क्यू भी कॉमन मिल रहा है, ले लेते हैं कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, क्या ले लीजिए कॉमन यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4 इप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, क्या ले लिया हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, ले लिया कॉमन, क्यू भी कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी क्यू ले लिया कॉमन, तो बचा कि यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचा, यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचा यहाँ पर, बट ये वाला अंडरूट में था यहाँ पर, ये वाला क्या था अंडरूट में था यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या बचा यहाँ पर बचा हमारे पास यल बचा यहाँ पर यल अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, और क्या बचा हमारे पास एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अंडरूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, यहाँ पर होता है कि नहीं 1/2 होता है, ठीक है, प्लस का साइन लगाइए। फिर हमारे पास क्या बचा यहाँ पर एल अपान बचा, क्या बचा एल अपान एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर बचा यहाँ पर बचा। और अंडरूट का मतलब क्या होता है, इधर लिख रहे हैं यहाँ पर, अंडरूट का मतलब क्या होता है एल स्क्वायर, इसके नीचे आएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए तो ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई बराबर देखिए 1/4 इप्सिलॉन नॉट के क्यू, ठीक है, इसको जोड़ देखिए सेम टू सेम एल अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, देखिए सेम टू सेम लिखे तो 2 गुणा लिख सकते हैं यहाँ पर दोबारा, क्या हो जाएगा एल अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर, 2 बार लिखा सेम टू सेम तो 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए इस पर यहाँ पर इस पेज पर तो क्या हो जाएगा ई बराबर, थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन होता है यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है, 1/4 इप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, इंटू क्यू। अब देखिए यहाँ पर 2l हो जाएगा, हो गया। अब देखिए एल स्क्वायर प्लस इस पर पावर 1 आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, 1 और आधा कितना होता है 1.5 होता है, 1.5 को कितना ले सकते हैं 3/2 ले सकते हैं यहाँ पर, ले सकते हैं नहीं 3/2 ले सकते हैं यहाँ पर 3/2, ठीक है, 3/2 हम लिख सकते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा ई बराबर हमारे पास बचा है यहाँ पर 1/4 इप्सिलॉन नॉट के, अब क्यू इंटू 2l बचा डिवाइडेड बाई क्या बचा यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 बचा यहाँ पर, ठीक है। किसका होता है विद्युत द्विध्रुव कोण क्या होता है, पी बराबर क्या होता है क्यू इंटू 2l, तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास पी 1/4 इप्सिलॉन नॉट भी लिखिए 1/4 इप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, क्या हमारे पास है एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर 3/2 वहाँ पर, इतना आ गया हमारे पास, आ गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर उस चित्र में देखिए, इस चित्र ये वाला चित्र कहाँ गया, ये वाला, यहाँ पर देखिए यल का मान क्या होगा यहाँ पर, यानी कि यल का मान क्या होगा यहाँ पर, यानी आर का मान क्या होगा बहुत बड़ा होगा यल से, इससे यल से छोटा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आर का मान चूँकि आर का मान क्या होगा, आर का मान बहुत बड़ा होगा क्या होगा यल से, तो इसको हम यल क्या कर देंगे, यल को क्या कर देंगे 0 मान लेंगे यहाँ पर, सपोज 0 मान लिया यहाँ पर, यल को क्या मान लेंगे 0 यहाँ पर छोड़ देंगे 0 मान लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 इप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, पी इसको 0 ही मान लीजिए, क्या बचा यहाँ पर आर स्क्वायर बचा और पावर क्या बची 3/2 बची है यहाँ पर, ठीक है। तो ई बराबर हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 1/4 इप्सिलॉन नॉट के, अब पी क्या है, पी
पी अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, घात पे घात लगी होती है, क्या होती है, घात की गुणा होती है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट के पी अपान आर की, यही क्या होता है आपका निरक्षीय स्थिति में व्यंजक होता है यहाँ पर, ठीक है, यही होता है, यही होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अंडरूट छूट गया था धोखे से, यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर सब सही है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं है, सिंपल से थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पर, ठीक है, क्या थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरा क्या है इस क्वेश्चन को यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। विद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। एक चालक के पदार्थ की विद्युत चालकता की गणना कीजिए जिसकी लंबाई 3 मीटर और परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर है और प्रतिरोध 2 ओम है। ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी दिखा रहे हैं आपको अनसार्ट में, देखिए अनसार्ट है यहाँ पर, ऐसा क्वेश्चन आए हुए पेपर में ही यहाँ पर, इन्हीं से फंसेंगे क्वेश्चन यहाँ पर। ये देखिए आया था 2020 का सेट था यहाँ पर, विद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। एक चालक के पदार्थ का प्रतिरोध इतना है, कितने 3 मार्क्स का आया था क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। ये देख लीजिए आप, सेम टू सेम लिखा हुआ क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। 2020 के सेट नंबर 2020 में आया था, सेट नंबर 7 में कुछ होता है नहीं। देखिए परिभाषा आप लिख लेना, हम बोल रहे हैं यहाँ पर विद्युत चालकता की परिभाषित कीजिए। विद्युत चालकता क्या होती है, फॉर्मूला जी बराबर होता है, विद्युत चालकता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। 1/r क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है 1/r के। तो इसकी परिभाषा किस टाइप से बनाएगा यहाँ पर हम, यानी कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं विद्युत चालकता कहते हैं। देखिए व्युत्क्रम लिखा हुआ है डिवाइड में, यानी कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं विद्युत चालकता कहते हैं। परिभाषा किस टाइप से लिखेंगे, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स होता है, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, बस हो गया। फिर देखिए विद्युत चालकता की गणना कीजिए। देखिए इसमें बेवकूफ़ बनाया, क्या बेवकूफ़ बनाया है, देखिए लंबाई भी दे दिया था, इसमें दिया था लंबाई 25, इसका कोई काम ही नहीं, सिर्फ हमें प्रतिरोध का काम है यहाँ पर, तभी तो विद्युत चालकता निकलेगी। विद्युत चालकता का फॉर्मूला क्या, जी बराबर 1/r, क्या होता है, जी बराबर 1/r, यही तो होता है, आर का मान दे दिया यहाँ पर। फालतू का जो लोग कंफ्यूजन होंगे बच्चे यहाँ पर, क्यों दे दिया यहाँ पर, ठीक है, इसका कोई काम ही नहीं है यहाँ पर कंफ्यूजन करने के लिए। देखिए अगर आपके सामने कोई न्यूमेरिकल आए उसमें बहुत सा फालतू डाटा दे दिया जाएगा, उससे कोई घबराना मत यहाँ पर, ठीक है। आप क्वेश्चन सोल्व करना है यहाँ पर किस टाइप से हो रहा है यहाँ पर, उसका अगर ना यूज हो तो मत यूज करना यहाँ पर, फालतू दिया रहता है। इतना 1/5 यानी 1/2 दिया है तो 1/2 लिख लीजिए यहाँ पर, 1/2 दिया है पर 1/2 लिखिए, चूँकि हमें प्रतिरोध देखिए 2 ओम है, आर का मान कितना दिया दिख रहा है आपको, आर का मान कितना दिया 2 ओम है यहाँ पर, ऊपर बढ़ा लेते हैं अगर दिख नहीं रहा आपको, आर का मान कितना है 2 ओम है, 2 लिख लीजिए। तो इसको भाग करेंगे, जी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, जी बराबर है 0.5, आधा का मतलब 0.5, तो इसका मात्रक क्या होता है ओम, ओम इनवर्स होता है, ओम इनवर्स तो होता है इसका मात्रक, ओम इनवर्स, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या देखिए एक धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी उसी में सेट में आया था क्वेश्चन, देख लेना, दिखाया देख लेना, उसी में है यहाँ पर, ठीक है। 100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की एक्स किरण इस धातु पर गिराई जाती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा की गणना कीजिए। ये भी 2020 में क्वेश्चन आया था यहाँ पर, पहले भी आ चुका है, बहुत पहले यहाँ पर, ठीक है। 3 नंबर का भी आया था, कुछ नहीं यहाँ पर दिया, कारफलन दिया यहाँ पर, घा क्वेश्चन है। कारफलन को इंग्लिश में कहते हैं वर्क फंक्शन, यानी कि डब्लू का मान दिया, डब्लू का मान क्या 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया यहाँ पर, ठीक है। और वेव लेंथ तरंगदैर्घ्य को इंग्लिश में कहते हैं वेव लेंथ, लेमडा काउंट कितना दिया 100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक सेकंड धातु पर गिराई जाती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यानी काइनेटिक एनर्जी हमें ज्ञात करनी है। इसको एंगस्ट्रॉम में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 100 गुणा 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा यहाँ पर, गुणा 10⁻⁻10 क्या होगा मीटर होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, बट यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर हमें यहाँ पर डब्लू का दिया, डब्लू बराबर क्या होता है, लेकिन डब्लू का, हाँ इसको आप उसमें चेंज कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको चूँकि डब्लू है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर कारफलन है यहाँ पर, कारफलन को इसमें किस में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, जूल में कन्वर्ट कर दीजिए यहाँ पर। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, जूल में इसको कन्वर्ट कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डब्लू बराबर क्या हो जाएगा 4 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल में हो गया यहाँ पर। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या 1.6 × 10⁻⁻19 जूल ऊर्जा होती है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए फार्मूला हमारे पास होता है डायरेक्टली का काइनेटिक एनर्जी का, ई के बराबर क्या होता है, डायरेक्टली ध्यान रखना, एच सी अपन लेमडा होता है माइनस का डब्लू होता है, ये फार्मूला ध्यान रखना, ठीक है। ई के बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, एच प्लैंक कांस्टेंट काउंट कितना 6.6 गुणा 10⁻⁻34, ठीक है, 10⁻⁻34 होता है। मल्टीप्लाई प्रकाश वायु में प्रकाश की चाल कितनी 3 × 10⁻8 होती है यहाँ पर, ठीक है, डिवाइडेड बाई लेमडा काउंट कितना दिया है 100 गुणा 10⁻⁻10, ठीक है, माइनस का डब्लू का वर्क फंक्शन कितना दिया है 4 गुणा 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, 10⁻⁻19 इतना तो दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ पर कर लेना इसकी कैलकुलेशन, ई के बराबर जो आपका आंसर है कर लेना, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी यहाँ पर। इसको देखिए यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई करना, 66 यहाँ पर 3 इसकी मल्टीप्लाई करना और घटा देना, यहाँ पर कामन ले लेना, बस आराम से हो जाएगा पर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है जूल में आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। इतनी कैलकुलेशन क्लास 12 में नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या कर पाएंगे आप, कर ले यहाँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर
लास्ट है यहाँ पर देखिए 5000 एंगस्ट्रॉम। क्या है 5 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश देने वाले 40 वाट के एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या की गणना कीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर क्या दिया, लेमडा का मान। लेमडा का मान कितना दिया है यहाँ पर, लेमडा का मान दिया है यहाँ पर वेवलेंथ यानी कि 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको चाहे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पर मीटर में करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पर 10 की पावर 3 होगा। 10 की पावर डायरेक्टली लिख रहे हैं, 5 गुना 10 की पावर माइनस के 7 बचेगा यहाँ पर। इतने समझदार है यहाँ पर। ठीक है, 5 गुना 10 की पावर माइनस के 7 किस में आ जाएगा यहाँ पर, मीटर में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मीटर में आ गया यहाँ पर, आ गया। अब बोलिए ठीक है, फिर देखिए प्रकाश देने वाले 40 वाट के एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या की गणना कीजिए यहाँ पर। और हमें क्या दिया यहाँ पर, पी की पावर दे दी है वाट, यानी कि वाट में पावर शक्ति दे दी गई 40 वाट यहाँ पर। 40 वाट यहाँ पर 40 वाट एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड लिखा हुआ है, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या की गणना कीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, ई बराबर फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, ई बराबर होती है hc अपन लेमडा होती है यहाँ पर। hc अपन लेमडा होती है यहाँ पर, होती है कि नहीं होती है। तो प्रति सेकंड यहाँ पर बोला प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या। तो लिखिए प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या। उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या क्या होती है यहाँ पर, क्या करते हैं यहाँ पर मालूम है, इसको एन से रिप्रेजेंट कर देंगे। इन बराबर हो जाएगा पी अपान। ठीक है, पी अपान यहाँ पर देखिए प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या पी अपन संवेग से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, सॉरी शक्ति से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। hc अपन लेमडा, ये शक्ति से hc अपन लेमडा यहाँ पर, ध्यान रखना इस टाइप से फार्मूला। तो इसी को यहाँ पर लेमडा कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो पी लेमडा अपन hc या डायरेक्टली ध्यान रखना, फोटोनों की संख्या है तो डायरेक्टली फार्मूला ध्यान रखना पी लेमडा अपन hc। ठीक है, पी लेमडा अपन hc ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट कर दिए, पी पावर कितनी दी गई यहाँ पर 40, लेमडा का मान ऊपर कितना है 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 है यहाँ पर। ठीक है, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 34 होता है। ठीक है, गुणा सी का मान यानी कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 होती है। प्रकाश की चाल वायु में कितनी होती है 3 गुणा 10 की पावर 8, 3 गुणा 10 की पावर 8 होती है यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर जो भी आया यहाँ पर। ठीक है, फोटोनों की संख्या वही आपकी आ जाएगी यहाँ पर। इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं यहाँ पर। क्या करना मालूम है, देखिए इसको ऊपर भेज देना, इसको ऊपर भेज देना, यहाँ पर भेज देना, इसकी मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पर, चाहे 6 को छोड़ देना, छितियाँ 18 बस अप्रोक्सीमेट में लेना, अप्रोक्सीमेट तभी आपका आंसर आ जाएगा। खंडता क्या यहाँ पर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी टेस्ला है। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर अक्ष में स्थित इस बिंदु पर इस पास के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जहाँ आप करेंगे सेल्फ इस क्वेश्चन को, ठीक है, इसको आप करेंगे सेल्फ, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सेल्फ सोल्व करेंगे, यहाँ पर बताएंगे आंसर कितना आएगा यहाँ पर। ठीक है, ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, नेक्स्ट क्लास में इसको करवा देंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, कैसे उत्पन्न होती है, इसके प्रमुख गुणों को लिख लीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, लिख लेना यहाँ पर। क्या होती है, जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक, जब कोई विद्युत परिपथ होगा उसमें विद्युत धारा बहुत अधिक आवर्ती से बदलती है, चेंज होती है। ठीक है, तो परिपथ से ऊर्जा तरंग, जो परिपथ होता है उसके ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर क्या हो जाती है, चारों ओर प्रसारित हो जाती है, एक प्रकार का बोल सकते हैं फैल जाती है, ये प्रसारित होने लगती है। इन्हीं तरंगों को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। क्या होती है, सिंपल भाषा में समझिए, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, सिंपल देखिए लिखना है। जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक आवृत्ति से चेंज होती है या बदलती है, तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर क्या हो जाती है, प्रसारित होने लगती है, फैलने लगती है, प्रसारित होने लगती है बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रसारित होने लगती है, इन्हीं तरंगों को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। फिर देखिए एक कैसे उत्पन्न होती है, त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती है। यहाँ पर एक किसके द्वारा होती है, त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न। प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए, तो गुण क्या लिखेंगे यहाँ पर, गुण का ये तरंगे प्रकाश की भांति परावर्तित या अपवर्तित होती हैं। नंबर दूसरा गुण लिख लेंगे, इनकी ऊर्जा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तित होती है। ठीक है, और तीसरा लिख लेंगे, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पारदर्शी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती हैं। अब ध्यान रखना ये कैसे उत्पन्न है, त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न, इसका गुण भी है, विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, लिख लेना क्वेश्चन जो बोला है डिटेल में। फिर देखिए किसी परिपथ में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है यहाँ पर, ध्यान रखना इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए किसी परिपथ में धारा एवं वोल्टता का समीकरण दिया गया है। यहाँ पर देखिए आई बराबर कितना दिया है, यहाँ पर डायरेक्टली तुलना कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहे हैं, यहाँ पर इसकी तुलना कर दीजिए। यहाँ पर डायरेक्टली ये समीकरण दी गई, डायरेक्टली तुलना कर दीजिए। आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी
प्लस 5 से 2 इक्वेशन दी गई है यहाँ पर। ठीक है, पहले भी 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका, 17 में आया था ये क्वेश्चन, 18 में आया था यही क्वेश्चन, 2023 में पूछा गया है, 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, 2025 में आ सकता है क्वेश्चन। फिर देखिए आई नोट का मान, आई नोट का मान कितना दिया यहाँ पर, आई नोट का मान ठीक है 3.5 यहाँ पर। आई नोट का मान कितना दिया, आई नोट को आई होता है, आई नोट का मान कितना दिया है यहाँ पर 3.5। इस इक्वेशन से तुलना करेंगे यहाँ पर आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5 तो यहाँ पर आई नोट का मान कितना हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ 3.5 यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर टी लिखा हुआ, फिर ये ओमेगा, ओमेगा का मान कितना हो जाएगा, ओमेगा, ओमेगा कोणीय आवृत्ति कितनी हो जाएगी हमारे पास 628। ठीक है 628, इसका मात्रक क्या होता है कोणीय आवृत्ति का, 628 का मात्रक बताइए क्या होता है, यानी कि 628 है, इसका मात्रक आप चाहे लिख लेना यहाँ पर, इसका मात्रक आप बताना क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ठीक है इसका मात्रक चाहे लिख लेना आप, इसका मात्रक लिखने क्या है, लिख लीजिए रेडियन प्रति सेकंड होता है यहाँ पर, रेडियन प्रति सेकंड। ये क्या है, धारा का शिखर मान है, इसका मात्रक एम्पियर होगा ही होगा, चाहे लिख लेना चाहे मत लिखना यहाँ पर, इसका मात्रक तो एम्पियर होगा ही होगा यहाँ पर धारा का शिखर मान। ठीक है 5n का मान कलांतर, कलांतर का मान कितना है 5n का मान कितना है 5/6 यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी तुलना कर दीजिए इक्वेशन की बोल्टा की, यहाँ पर बोल्टा की इससे तुलना कर दीजिए भाई, डायरेक्ट लिखेंगे बी बराबर क्या हो जाएगा, बी नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, इससे तुलना कर दीजिए। वोल्टेज का शिखर मान कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, कोणीय आवृत्ति डब्ल्यू कितना हो जाएगा, कोणीय आवृत्ति हमारे पास डब्ल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डब्ल्यू का ओमेगा का मान ओमेगा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 628 यहाँ पर भी 628, यहाँ पर भी 628, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है तो 5/2 का इसका मात्रा रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। ओमेगा का यानी कि हाँ 5/2 का कालांतर कितना है यहाँ पर माइनस का है, ध्यान रखना, देखिए माइनस का π/6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और देखिए इतना ही कुछ दिया है यहाँ पर। सबसे पहले फर्स्ट ज्ञात कीजिए धारा का वर्ग माध्य मूलमान, धारा का वर्ग माध्य मूलमान किस टाइम निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट, धारा का वर्ग यानी रूट मीन स्क्वायर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारा का वर्ग माध्य मूलमान निकालना है यहाँ पर। रूट मीन स्क्वायर यानी कि IRMS, रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, शिखर मान अपन √2 से डिवाइड कर देते हैं, आ जाता है आंसर हमारे पास। शिखर मान का कितना मान दिया है यहाँ पर, आई नोट का मान 3.5 दिया है, 3.5 अपन √2, यही क्या हो जाएगा आपका एम्पियर आंसर हो जाएगा, चाहे कैलकुलेशन कर लेना यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या पूछा गया यहाँ पर, आवर्तकाल किस टाइप से निकालेंगे बताइए यहाँ पर, क्या पूछा गया आवर्तकाल। आवर्त के लिए सेकंड पार्ट है यहाँ पर आवर्तकाल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर यानी कि ओमेगा, यहाँ पर टी बराबर 2π अपन कितना होता है 2π अपन। ठीक है, आवर्तकाल आपने क्लास 11 में फॉर्मूला पढ़ा होगा ओमेगा बराबर पढ़ा होगा 2π अपन टी, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। हमें आवर्तकाल निकालना, टी बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा अपन 2π अपन ओमेगा हो जाएगा। 2π का मान कितना होगा यहाँ पर, कितना ले लेंगे 3.14 बटे ओमेगा का मान कितना दिया यहाँ पर 628, तो यहाँ पर सेम होगा, जाहिर सी बात होना भी चाहिए, 628 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा 628 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हाँ 314 दूना कितना होता है, हाँ 300 समझ ली, पॉइंट हटाइए, इसको पॉइंट हटाइए, यहाँ पर जीरो बढ़ाइए, यहाँ पर बढ़ाइए सब जी 100। अब 314 दूना कितना होता है 628 होता है, कितना होता है 628 बटे क्या हो जाएगा 628 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 628 हो जाएगा। इसको हम हटाएंगे 628 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए मल्टीप्लाई 10 की पावर ऊपर ले जाइए, 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या बचेगा 10 की पावर माइनस के 2 बचेगा। आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है जरा बताना यहाँ पर, आवर्तकाल है इसका मात्रक क्या होता है सेकंड होता है, यहाँ पर समय है भाई और क्या है सेकंड, उसमें क्या कन्फ्यूजन हुआ है। फिर क्या निकालना है यहाँ पर हमें, धारा तथा वोल्टा के बीच कलांतर, धारा तथा वोल्टा के बीच कलांतर, थर्ड पार्ट में कलांतर किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर 5 बराबर हो जाएगा 5/1 माइनस का 5/2। ठीक है, तो 5/1 का मान कितना दिया यहाँ पर, 5/1 का ये दिया है भाई, 5/1 का मान कितना है यहाँ पर, 5/1 का मान है π/6, कितना है 5/1 का मान कितना है π/6 माइनस का, फिर माइनस 5/2 का मान कितना है यहाँ पर माइनस के π/6, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर π/6 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का π/6 कितना हो जाएगा 2 गुणे π/6। ठीक है, 2 से उड़ा दीजिए यहाँ पर, तो 5 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर π/3 आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा π/3 का मान जरा बताना कितना होता है यहाँ पर, ये इतना ही लिख सकते हैं 180, पाई का मतलब 180/3, पाई का मतलब क्या होता है 180/3, तो 180/3 है यहाँ पर, 3 से काटिए, 3 काटाएंगे 60 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे यहाँ पर, आप करना सोल्व यहाँ पर, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 2 लेंसों की जिनकी क्षमता इतनी दी गई यहाँ पर, इसको सोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आ चुके हैं न्यूमेरिकल यहाँ पर।